हेलो फ्रेंड्स, सक्सेस विद संतोष चैनल में एक बार आपका फिर से स्वागत है। मैं संतोष कुमार श्रीवास्तव भूगोल की क्लास के साथ आपके समक्ष उपस्थित हूँ। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हम प्रैक्टिस पजल की क्लास लेकर आ रहे हैं और हम आज स्टैटिक जीके जो 10 नंबर का पोर्शन है पेट के सिलेबस में उसके पहले टॉपिक भारत के पड़ोसी देश की चर्चा करने चल रहे हैं। और हम आपको बताए थे कि हम पेट के साथ साथ सभी एग्ज़ाम को लेकर साथ में चलेंगे, इसलिए हम इसको पूरा क्लास का रूप दे रहे हैं। वन लाइनर ना दे करके पूरे क्लास का रूप दे रहे हैं, आपको समझ में भी आएगा और साथ ही साथ ये हर एग्ज़ाम के लिए उपयोगी भी हो जाएगा। आइए हम आज की क्लास शुरू करते हैं, लेकिन क्लास शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए जिससे नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। आइए हम शुरू करते हैं आज की क्लास। भारत के पड़ोसी देश, ये पहली टॉपिक है आपकी, भारत के पड़ोसी देश। इसको समझने के लिए, बेहतर ढंग से समझने के लिए आप एक मैप ले लीजिए। मैप आप ले लेंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। मैप से आप समझेंगे पड़ोसी देश के बारे में तो अच्छे समझ में आएगा। हम सबसे पहले स्थलीय सीमा के विस्तार की बात करते हैं। तो भारत के जो पड़ोसी देश है उसमें हम सबसे पहले स्थलीय सीमा की बात करते हैं कि स्थलीय सीमा किस किस देश के साथ लगती है भारत की। तो भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है, जिसमें पहला देश है, अब हम सीरियल में लिख रहे हैं, जिसमें पहला देश है बांग्लादेश। अब यहीं पे हम आपको लिखते चल रहे हैं। एक चीज़ और ध्यान दीजिएगा, भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई जो है वो 15,108 किलोमीटर है। 15,108 किलोमीटर है, जिसमें सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। सबसे बड़ी सीमा बांग्लादेश के साथ लगती है। स्थल में सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगेगी? बांग्लादेश के साथ। भारत की सबसे बड़ी सीमा किसके साथ लगती है? बांग्लादेश के साथ। प्रश्न तो ये सीधा पूछा जा सकता है, लेकिन अब एग्जाम्स में सीधे प्रश्न नहीं पूछे जाते हैं। अब प्रश्न पूछने का पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको देखना है कि बांग्लादेश के साथ भारत के कौन कौन से राज्य सीमा बनाते हैं। तो जब हम मैप पे देखते हैं तो बांग्लादेश के साथ भारत के कुल 5 राज्य सीमा बनाते हैं। नंबर 1 राज्य कौन कौन से हैं सीमा बनाने वाले? नंबर 1 पहला राज्य जो सीमा बनाता है वो है इधर से पश्चिम बंगाल। नंबर 2 देखें तो मेघालय। अभी हम असम की चर्चा करते हैं, क्योंकि असम से प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, टेक्निकल प्रश्न। तो पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा क्या है? त्रिपुरा की क्या विशेषता है? त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है। 3 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 ओर से बांग्लादेश से घिरा है। ये त्रिपुरा की विशेषता है। तो 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया। चौथा है मिजोरम। यहाँ पे देखिए, ये यहाँ मिजोरम तक पश्चिम बांग्लादेश पूरा सीमा साझा करता है। मिजोरम तक, पूरा पार्ट नहीं, मिजोरम का कुछ पार्ट म्यांमार के साथ भी आएगा। तो मिजोरम तक ये जो है बांग्लादेश सीमा साझा करता है। और अगला स्टेट है असम। हम असम को इसलिए बाद में आपसे बता रहे हैं कि हम जो कह रहे हैं उसको ध्यान से सुनिएगा। असम एक ऐसा राज्य है कि जो 2 जगह से बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। एक बार ये पश्चिम बंगाल और मेघालय के बीच में बांग्लादेश से सीमा साझा करेगा, और एक बार मेघालय और त्रिपुरा के बीच में भी ये सीमा साझा करता है। किसके साथ? बांग्लादेश के साथ। तो ये 5 राज्य बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करते हैं। आइए दूसरा जो राज्य है, दूसरा जो देश है, नंबर 1 पे बांग्लादेश सबसे बड़ी सीमा साझा करता है, बांग्लादेश। और दूसरे नंबर का देश जो सीमा साझा करता है वो है चीन। अब यहाँ पे हम देखेंगे, एक चीज और ध्यान दें, यही इसमें हम त्रिपुरा के साथ जो बांग्लादेश सीमा साझा करता है उसे हम शून्य रेखा कहते हैं।
ये भी ध्यान दीजिएगा। त्रिपुरा के साथ बांग्लादेश जो सीमा साझा कहता है उसे हम शून्य रेखा कहते हैं। तो अगर पूछा जाए कि शून्य रेखा किन किन देशों के बीच की रेखा है, किन किन देशों के बीच की का बॉर्डर लाइन है, तो आपका उत्तर हो जाएगा इंडिया एंड बांग्लादेश। भारत और बांग्लादेश के बीच में शून्य रेखा है जो त्रिपुरा से सीमा साझा करती है। यानी ये वाला पार्ट आपका क्या कहलाएगा, ये वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा, ये वाला पार्ट आपका हो जाएगा शून्य रेखा। ठीक है ना। चलिए चाइना की बात करते हैं। तो चाइना के लिए देखिए, इस मैप को हम समझते हैं ऊपर का मैप। पहले जो चाइना सीमा साझा कर रही थी वो जम्मू कश्मीर राज्य आता था। अब जम्मू कश्मीर और लद्दाख दोनों अलग अलग केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। तो अब जो चीन है वो लद्दाख के साथ सीमा साझा करती है। लेकिन यहाँ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे एक पार्ट ये है, यहाँ पे एक पार्ट ये है जिसे हम कहते हैं पीओके, और एक पार्ट ये है, और ये जो लाइन है इसको हम एलओसी कहते हैं, और जो ये जो पार्ट है एलएसी, इसको हम क्या कहते हैं, एलएसी। और ये ऊपर का क्षेत्र जो है ये अक्साई चीन का पार्ट है, इस पे चाइना ने कब्जा कर रखा है। लेकिन भारत के मैप में भारत इसको अपना हिस्सा मानता है क्योंकि ये पहले भारत का हिस्सा था। तो ये अक्साई चीन है, और इसके साथ जो लाइन सीमा साझा कर रही है इसे हम कहते हैं एलएसी। तो चाइना के साथ एक केंद्र शासित प्रदेश, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, एक केंद्र शासित प्रदेश सीमा साझा करता है, और उस प्रदेश का क्या नाम है, उस प्रदेश का नाम है लद्दाख। और राज्य कौन कौन से सीमा साझा करते हैं, तो राज्य की बात करें तो यहाँ हम देखेंगे तो सबसे पहले हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड, ये पूरा यहाँ से लेकर के पूरा क्षेत्र किसका है, ये पूरा का पूरा क्षेत्र चाइना का है। तो सबसे पहले क्या हो जाएगा, ये राज्य की बात करें तो ये हो जाएगा हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश। और हिमाचल प्रदेश के बाद हम देखते हैं उत्तराखंड, उत्तराखंड। उत्तराखंड के बाद हम चले आते हैं, फिर नेपाल आ जाएगा, फिर सिक्किम, सिक्किम सीमा साझा करता है। एक मिनट, फिर क्या है, फिर क्या कौन सा सीमा साझा करता है, सिक्किम, सिक्किम सीमा साझा करता है। तो ये हो जाएगा सिक्किम। सिक्किम के बाद हम इधर आते हैं तो अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। तो ये हो गया, ये राज्य हो गए। किस प्रदेश में लद्दाख सीमा साझा करेगा, और राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। इतने राज्य, एक केंद्र शासित प्रदेश और 1 2 3 4, 4 राज्य और एक केंद्र शासित प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करता है। अब हम अगली बात करते हैं। अब एक चीज और ध्यान दीजिएगा, भारत और चाइना के बीच में जो रेखा है, भारत और चाइना के बीच में, चीन के बीच में जो रेखा है उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा, उसे हम कहते हैं मैकमोहन रेखा। ध्यान दीजिएगा, मैकमोहन रेखा का मतलब ये नहीं कि पूरा जहां जहां सीमा साझा कर रहा है वो मैकमोहन रेखा है। जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होता है इसी को हम मैकमोहन लाइन कहते हैं। जो अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा होता है इसी को हम क्या कहते हैं, मैकमोहन लाइन कहते हैं। और जो अक्साई चीन वाला भाग है, यहाँ पे जो बॉर्डर लाइन खींचा गया उसे हम एलएसी कहते हैं, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। ठीक, तो यहाँ पे ये प्रश्न पूछा जाता है कि मैकमोहन रेखा किन दो देशों के बीच में खींची गई है, तो आपका उत्तर हो जाएगा भारत और चीन के बीच में। समझ में आ रहा है? हम कोशिश कर रहे हैं आपको मैप से ही पढ़ाने की। अगर जो हमारा मैप आपकी समझ में नहीं आ रहा है तो आप एक मैप खोल करके सामने रखिएगा, लिखा हुआ मैप खोल लीजिएगा, उसके बाद उसमें देखते रहिएगा तो ज़्यादा समझ में आपके आ जाएगा। तो भारत और चीन की बात हो गई। अब हम बात करते हैं तीसरा जो देश है और जो सीमा साझा करता है भारत के साथ, वो है आपका पाकिस्तान। तीसरे नंबर पे कौन आता है, पाकिस्तान।
पाकिस्तान की जब हम चर्चा करते हैं तो पाकिस्तान देखिए इधर गुजरात से लेकर के और लद्दाख तक, पीओके के पार्ट तक पाकिस्तान ने कब्जा कर रखा है। मतलब पाकिस्तान हमारे साथ सीमा साझा करता है। पीओके पाक अधिकृत कश्मीर जो जिसपे कश्मीर ने कब्जा कर रखा है वो भारत का पार्ट था और भारत उसको अपना पार्ट मानता है, इसलिए वो अभी भी भारत के मैप में है। अब देखिए कहाँ से सीमा साझा करता है, तो अब पहले तो ये जम्मू कश्मीर के साथ सीमा साझा करता था, लेकिन अब यहाँ पे 2 केंद्र शासित प्रदेश बन गए हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख, और ये दोनों के साथ सीमा साझा करता है। तो पाकिस्तान 2 केंद्र शासित प्रदेश, 2 केंद्र शासित प्रदेश, वो प्रदेश कौन कौन से हैं? जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। इन दोनों केंद्र शासित प्रदेशों के साथ पाकिस्तान सीमा साझा करता है। राज्य की बात हम करें तो राज्य में पंजाब इधर से आ रहे हैं, तो राज्य में कौन कौन सा है? तो राज्य में पंजाब, और इधर आते हैं तो राजस्थान, और आगे आते हैं तो गुजरात। यानी पाकिस्तान भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख के साथ साथ पंजाब, राजस्थान और गुजरात से अपना सीमा साझा करता है। भारत और पाकिस्तान के बीच में जो सीमा रेखा है उस सीमा रेखा को हम कहते हैं रेड क्लिफ लाइन, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। और ये पूरा देखिए, ये पूरा पीओके से यहाँ से ये जो पूरा लाइन खींचा गया है, ये सब पूरा का पूरा जो भारत के साथ सीमा साझा करेगा, इसको हम पूरे लाइन को क्या कहते हैं? रेड क्लिफ लाइन कहते हैं, रेड क्लिफ रेखा कहते हैं। ठीक, अब हम 4 नंबर की बात करते हैं। चौथे नंबर पे जो भारत के साथ सीमा साझा करता है वो है नेपाल। नेपाल से हमारे गहरे संबंध भी हैं, आध्यात्मिक रूप से भी नेपाल से हमारे संबंध हैं, क्योंकि गौतम बुद्ध की जन्मस्थली लुम्बिनी भी नेपाल में ही पड़ती है। तो आइए देखिए नेपाल के साथ कौन कौन से भारत के कौन कौन से प्रदेश लग रहे हैं, राज्य लग रहे हैं। यहाँ पे कोई केंद्रशासित प्रदेश नहीं लगता, यहाँ पे राज्य लगते हैं। तो राज्य में हम देखेंगे, पहला राज्य इधर से चलेंगे तो उत्तराखंड हो जाएगा, पहला राज्य हो गया उत्तराखंड। दूसरा राज्य हो जाएगा उत्तर प्रदेश, अपना उत्तर प्रदेश भी नेपाल के साथ सीमा साझा करता है। बिहार हो जाएगा, बिहार हो जाएगा, और बिहार के बाद फिर पश्चिम बंगाल भी लगा हुआ है। यहीं पे कंफ्यूजन आपको होता है, यही प्रश्न पूछता है, अभी आपको बता रहे हैं। पश्चिम बंगाल, और इसके बाद हम आएंगे तो सिक्किम, इसके बाद सिक्किम। कितने स्टेट हो गए? 1 2 3 4 5 राज्य नेपाल के साथ भी सीमा साझा करते हैं। प्रश्न आता है कि निम्न में से कौन सा राज्य नेपाल के साथ सीमा साझा करता है? तो उसमें पश्चिम बंगाल का जब आप नाम देता है तो आप कंफ्यूज हो जाते हैं, लेकिन पश्चिम बंगाल भी नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा, सिक्किम भी नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार तो आप जानते हैं, कुछ लोगों को बिहार में भी कंफ्यूजन होता है, लेकिन बिहार में कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार तो आप जानते हैं। पश्चिम बंगाल में आपको समस्या आती है, तो पश्चिम बंगाल और सिक्किम भी नेपाल के साथ अपना सीमा साझा करते हैं। 5वें नंबर पे जो है वो है आपका म्यांमार। 5वें नंबर पे जो सीमा साझा करता है वो है म्यांमार। याद रहे, हम भूभाग के हिसाब से बता रहे हैं, एरिया के हिसाब से बता रहे हैं। सबसे ज़्यादा स्थलीय सीमा बांग्लादेश के साथ बनती है, उसके बाद चाइना के साथ हम सीरियल से आपको बताए हैं, बांग्लादेश, फिर चीन के साथ बनती है, फिर पाकिस्तान के साथ बनती है, फिर नेपाल के साथ बनती है, और फिर म्यांमार के साथ बनती है। अब म्यांमार के साथ कौन कौन से राज्य सीमा साझा करेंगे? अरुणाचल प्रदेश का कुछ भाग चाइना के साथ और कुछ भाग म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो पहला हो गया अरुणाचल प्रदेश, दूसरा नागालैंड,
तीसरा मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। अब देखिए मिजोरम का कुछ भाग कहाँ जाता है, मिजोरम का कुछ भाग बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करता है और कुछ भाग म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है। तो 1 2 3 4 राज्य कुल सीमा साझा करते हैं किसके साथ, म्यांमार के साथ। और 6 नंबर पे जो देश भारत के साथ सीमा साझा करता है वो हो जाएगा भूटान। ध्यान दीजिएगा, भूटान किसके साथ सीमा साझा करेगा, यहाँ पे तो भूटान सीमा साझा करेगा सबसे पहले देखिए पश्चिम बंगाल के साथ, ये पश्चिम बंगाल है आपका, तो पश्चिम बंगाल के साथ, पश्चिम बंगाल के बाद सिक्किम के साथ, सिक्किम के साथ, और सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश भी यहाँ लगा हुआ है, अरुणाचल प्रदेश के साथ, अरुणाचल प्रदेश के साथ, ये सीधे आपको दिखाई दे रहे हैं। और इसके बाद अगर जो आप हम ध्यान से देखें तो ये बीच वाला पोर्शन क्षेत्र देखिए थोड़ा सा असम के साथ भी ये सीमा साझा करता है। तो भूटान, कितने राज्य यहाँ हो गए, 4 राज्य, 4 राज्य, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम, इन 4 राज्य के साथ भूटान से सीमा अपना साझा करता है। और 7 नंबर पे जो सबसे छोटी सीमा वो है आपका अफगानिस्तान। अफगानिस्तान के साथ भारत की सबसे छोटी सीमा 106 किलोमीटर की सीमा साझा होती है। और ये सीमा जो साझा होगी ये केवल एक केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ, पहले जम्मू कश्मीर था, केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ये अपनी सीमा बनाता है। केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख के साथ ये अपनी सीमा बनाता है, ठीक है ना। अब देखिए अफगानिस्तान और भारत के बीच में, भारत और अफगानिस्तान के बीच में जो लाइन है उसे हम डूरंड रेखा कहते हैं। यानी ये इतनी लाइन क्या कहलाएगी, डूरंड लाइन कहलाएगी। तो ये इतनी ही नहीं है, बाद में जो पाकिस्तान के साथ अफगानिस्तान का सीमा साझा होता है इसको भी हम डूरंड लाइन कहते हैं। यानी भारत और अफगानिस्तान के बीच में और अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में जो लाइन सीमा साझा करती है उसे हम कहते हैं डूरंड लाइन। ऐसा आपको समझ में आ रहा होगा। अब देखिए हम सीरियल एक बार फिर से बता देते हैं आपको। भारत की स्थलीय सीमा कुल 7 देशों के साथ लगती है। भारत की कुल स्थलीय सीमा की लंबाई 15,108 किलोमीटर है। बांग्लादेश के साथ ये सबसे बड़ी सीमा बनाती है और अफगानिस्तान के बाद के साथ सबसे छोटी सीमा बनाती है। बांग्लादेश के साथ ये पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के साथ सीमा बनाती है। बांग्लादेश किसके साथ सीमा बनाएगी, भारत के किन राज्यों के साथ, पश्चिम बंगाल, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम के साथ सीमा बनाती है। कंफ्यूज हम कहाँ होते हैं, असम का नाम देता है तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि हमें लगता है कि असम कहीं ऊपर है, जबकि असम बांग्लादेश की सीमा को 2 जगह और अलग अलग जगह से छूता है। कहाँ से, एक बार मेघालय और पश्चिम बंगाल के बीच में और एक बार मेघालय और त्रिपुरा के बीच में बांग्लादेश से असम सीमा साझा करता है। साथ ही त्रिपुरा 3 ओर से बांग्लादेश से घिरा है और बांग्लादेश और त्रिपुरा के बीच की सीमा रेखा यानी भारत और इसको हम भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा रेखा कह सकते हैं, वो शून्य रेखा के नाम से जानी जाती है। अब चाइना के बारे में देखिए, चाइना एक केंद्रशासित प्रदेश लद्दाख के साथ अपनी सीमा बनाता है। राज्य में हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश के साथ सीमा साझा करता है। जो अरुणाचल प्रदेश की लाइन है उसे हम मैकमोहन रेखा कहते हैं। यानी भारत और चीन के बीच में कौन सी रेखा है, मैकमोहन रेखा। कई बार एग्जाम में पूछा गया है ये। पाकिस्तान के साथ 2 केंद्रशासित प्रदेश सीमा बनाते हैं, जम्मू एंड कश्मीर और लद्दाख। साथ ही 3 राज्य पंजाब, राजस्थान और गुजरात सीमा बनाते हैं। भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा को रेड क्लिफ लाइन के नाम से जाना जाता है। नेपाल 5 राज्य से सीमा साझा करता है, ये 4 नंबर पे है। उत्तराखंड,
उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। म्यांमार भी 4 राज्य के साथ सीमा साझा करता है, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम। भूटान पश्चिम बंगाल, सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश और असम के साथ, इन 4 राज्य के साथ सीमा साझा करेगा। अफगानिस्तान केवल लद्दाख के साथ अपनी सीमा साझा करता है। तो हम सीरियल में देखें तो सबसे अधिक सीमा बांग्लादेश के साथ, उसके बाद चीन के साथ, उसके बाद पाकिस्तान के साथ, उसके बाद नेपाल के साथ, उसके बाद म्यांमार के साथ, उसके बाद भूटान के साथ, उसके बाद अफगानिस्तान के साथ सीमा साझा करता है। सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें से क्या बन सकता है? सबसे अच्छा क्वेश्चन बन सकता है कि सिक्किम किस देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है? भारत का सिक्किम राज्य, हम सिक्किम की चर्चा कर रहे हैं, भारत का सिक्किम राज्य किस देश के साथ सीमा नहीं साझा करता है? ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि जो हमारा सिक्किम राज्य है वो 3 देशों के साथ अपना सीमा साझा करता है। एक तरफ से इसके नेपाल है, एक तरफ से इसके नेपाल है और एक तरफ से भूटान है, और ऊपर की तरफ से यानी उत्तर की ओर से चीन के साथ सीमा साझा करता है। तो सिक्किम नेपाल, भूटान और चीन के साथ अपनी सीमा साझा करता है। इसलिए यह प्रश्न फेवरेट क्वेश्चन हो सकता है। एक बढ़िया प्रश्न बन सकता है कि निम्न में से कौन सा देश सिक्किम राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है? भारत के सिक्किम राज्य के साथ सीमा नहीं साझा करता है। तो यह याद रखिएगा, सिक्किम 3 देश नेपाल, चीन और अरुणाचल प्रदेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है। असम, अब हम ऐसे बात कर लेते हैं, गुजरात, राजस्थान, पंजाब, जम्मू एंड कश्मीर ये पाकिस्तान के साथ सीमा साझा करेगा। लद्दाख अफगानिस्तान और चाइना के साथ सीमा साझा करेगा। हिमाचल प्रदेश चाइना के साथ सीमा साझा करेगा। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और बिहार ये नेपाल के साथ सीमा साझा करेगा। पश्चिम बंगाल नेपाल के साथ, भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ सीमा साझा करेगा। ये भी बढ़िया क्वेश्चन बन सकता है कि बांग्लादेश की सीमा किन किन देशों से, किन किन राज्य से लगती है? हम 3 स्टेट वाला लिख दे रहे हैं। तो जब हम पश्चिम बंगाल की बात करते हैं तो पश्चिम बंगाल भी 3 राज्यों से अपनी सीमा साझा करेगा। किससे किससे? बांग्लादेश से साझा करेगा, इधर आएंगे तो नेपाल से भी साझा करेगा और भूटान से साझा करेगा। तो पश्चिम बंगाल किसके किसके साथ लगा हुआ है? बांग्लादेश के साथ, नेपाल के साथ और भूटान के साथ ये भी अपनी सीमा साझा करता है। असम की बात करें हम तो असम भूटान के साथ और बांग्लादेश के साथ अपनी सीमा साझा करता है, और इधर अरुणाचल प्रदेश चाइना और म्यांमार के साथ सीमा साझा करता है, जबकि नागालैंड और मणिपुर म्यांमार के साथ और मिजोरम बांग्लादेश और म्यांमार के साथ सीमा साझा करते हैं। त्रिपुरा तीनों ओर से बांग्लादेश से घिरा है तो केवल बांग्लादेश से सीमा साझा करता है। आशा है आपको हमारी ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आई होगी। अगर जो इसको आपको पढ़ना है और मैप समझ में नहीं आ रहा है तो जो मैं बोल रहा हूँ मैप सामने खोल कर रखिएगा तो बहुत क्लियर समझ में आएगा। ऐसा आएगा कि कभी भूलेगा ही नहीं। ठीक, आज हम अगली क्लास आपकी हड़प्पा सभ्यता की पार्ट 2 जाएगी, जो पेट का सिलेबस है। तो पार्ट 2 में आप देखेंगे कि हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं उनकी खुदाई किसने किया, वहाँ से क्या क्या मिले, यही प्रश्न पूछा ही जाता है। तो अगर जो प्रश्न उसमें से बनेगा तो जो आज जाएगी क्लास उसी में से बनेगा। आप उसको ध्यान से देखिएगा। साथ ही हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। एंजॉय कीजिए। धन्यवाद।